अभी हमारे पाठक जी से सुना है, बिल्कुल सुना है। और एक शेर पढ़ा था कि इतना ना सताओ कि आंसू निकल पड़े। भैया सताने से गंभीरता की पहचान होती है। घिसने के बाद ही घिसने के बाद ही शीतल चंदन हुआ करता है। परिश्रमी का ही सरगम सदा अभिनंदन हुआ करता है। परिश्रम से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। क्या? क्यों? घिसने के बाद ही शीतल चंदन हुआ करता है। परिश्रमी का ही सरगम अभिनंदन हुआ करता है। और कसौटी पर कसना पड़ता है निखारने के लिए। कसौटी पर कसना पड़ता है निखारने के लिए, क्योंकि तपने के बाद ही हेम कुंदन हुआ करता है। जब तक हेम का अर्थ होता है कच्चा सोना, वो कुंदन माने शुद्ध सोना। जब हेम को तपाया जाता है तभी वो शुद्ध सोना यानी कुंदन बनता है। बस ये समझिए कि ये आपकी वही कसौटी है। और क्या? और जितने भी लोग यहाँ पर सुन रहे हैं उनके लिए चंद पंक्तियां हैं। अच्छा सुन रहे हैं कि ज्ञानी गुनियों सुनते कहाँ हैं लोग, और जो चुनने योग्य हैं उन्हें चुनते कहाँ हैं लोग। चुनाव आने वाला है और क्या? लेकिन वास्तव में जो चुनने योग्य हैं उनको तो टिकट ही नहीं मिल पाती। तो पड़ा रहा जी, देखते ही नहीं है। ज्ञानी गुनियों की बात सुनते कहाँ हैं लोग, और जो चुनने योग्य हैं उन्हें चुनते कहाँ हैं लोग। और जो इतने ध्यान से आप सुन रहे हैं हम लोगों को, ये आपकी महानता है। वरना दूसरों की बात आजकल सुनते कहाँ हैं। आइए, बहुत ही सुंदर सा कटपीस दिया है, वो बहुत कठिन कटपीस दिया है कि एक ही बिल्कुल कटपीस में हर पंक्ति में दो दो प्रकार चारों युग लगा दिए हैं। अच्छी नारी और बुरी नारी। 1.5 किलोमीटर का सफर है। धुन आई। हमें आस की
चाहते की कसम बिछोड़ेंगे ना, बस इतनी दुआ करते। मेरी नींद गई, मेरा चैन गया, और चैन से सो गए। हम उनसे मोहब्बत है, दिन रात आपने कहा सती सांडली धर्म निभाती तो सती को पति की बात न भाए। एक पंक्ति में दिखाया है सतयुग में जो सती अपने पति के मार्ग पर चलती है, तो एक जो नाम से सती है वो पति की बात नहीं मान रही है। कहते हैं पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर संपत्ति माया, और तीजा सुख घर पतिव्रत नारी, चौथा सुख सुत आज्ञाकारी। आपने तीसरे सुख के बारे में बताया है, प्रयास कर रहा हूं मैं चौथे सुख के बारे में आपकी बात आ जाए। जय हो। बाकी के बचे हुए सुख पीछे से आएंगे। इसी तरह से दो दो पुत्र हर युग में दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, शायद जवाब अच्छा लग जाए। सुने, अरे पिता को गुरु ने महाराज गुरु, जिनने अपने पिता को अपनी जवानी दे दी। पिता ने कहा बेटा मेरा अभी नारी संसर्ग से मन नहीं भरा है, लेकिन मेरा तन काम नहीं कर रहा है। मैं चाहता हूं अगर मुझे कोई अपनी जवानी दे दे, मेरा बुढ़ापा ले ले। क्रम क्रम से सभी पुत्रों से पूछा, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ। एक पुत्र हैं जो गुरु, उनने कहा पिताजी मैं आपके लिए अपनी जवानी दे सकता हूं। पिता को गुरु अपनी जवानी कहा है, तो एक पुत्र पराबसु के कारण प्राण है। एक रेण्य मुनि जिनके पुत्र का नाम पराबसु था, हालांकि धोखे से बाण चल गया, लेकिन पिता की मृत्यु तो पुत्र के द्वारा हुई, तो कहना पड़ा। पिता को गुरु सुनी जवानी कहा है, तो पराबसु के कारण प्राण है गंवाए। त्रेता श्रवण मां पिता को तीरथ कराए। एक बालक वो है जो अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा कंधे पर टांग कर करा रहा है, लेकिन उसी त्रेता में श्रवण मां पिता को तीरथ कराए, तो दशानन बुजुर्गों को खड़ग है
डाली। कई बार उन्हें मनाने का प्रयास किया, इस रास्ते को छोड़ दो, सीता वापस कर दो, लेकिन कंस खड़ग लेकर उनके पीछे भी दौड़ पड़ा। एक पुत्र पिता की आज्ञा से तीरथ करा रहा है, लेकिन एक अपने बुजुर्गों पर हाथ उठा रहा है। सुने, द्वापर में कंस ने पिता को डाल दिया जेल में, अपने पिता उग्रसेन को जेल में डाल दिया। कंस ने पिता को डाल दिया जेल में, तो कृष्ण मात पितु हित पधारे हैं देव। एक अपने पिता को बंदी गृह में डाल देता है, लेकिन एक पुत्र अपने माता पिता के हित बंदी गृह में पैदा होता है। अंतिम कलयुग में देखें, पिता के लिए राणा महाराणा प्रताप, पिता के लिए राणा लड़े कई लड़ाई। पिता के राज्य को बचाने के लिए महाराणा प्रताप ने कई बार युद्ध किया। कुर्सी बचाने के लिए अपने पिता की कई बार अकबर के साथ, कई बार विरोधियों के साथ युद्ध किया, लेकिन पिता के लिए राणा लड़े कई लड़ाई, पर अखिलेश ने कुर्सी पिता की छोड़ा। पिता की कुर्सी की रक्षा करने के लिए जान पर खेल कर लड़ाई लड़ता है, लेकिन एक पुत्र पिता की कुर्सी को ही छुड़ाकर स्वयं पार्टी का अध्यक्ष बन जाता है। जय हो। तो कहना पड़ा, बहुत मेहनत हो गई है जवाब में। अखिलेश ने कुर्सी पिता की छुड़ाई, अखिलेश ने कुर्सी पिता की छुड़ाई, तो कहीं पुत्र पिता के सहारे बने। जिस तरह आपने दिखाया कि कहीं नारी से नर स्वर्ग बना, तो कहीं नरक होता है, तो इसी प्रकार मैं कह रहा हूं, कहीं पुत्र पिता के सहारे बने, तो कहीं पुत्र बने दुश्मन, और खुश होते पिता कहीं पुत्रों से, खुश होते पिता कहीं पुत्रों से, कहीं पुत्रों से रोता मन है, तो कहीं पुत्र पिता के सहारे, कहीं पुत्र बने दुश्मन।